अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। चले जी, आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत डिलीशियस खीर मेरे स्टाइल में। उसके लिए मुझे क्या चाहिए वो देख लेते हैं। 1 लीटर मिल्क लिया है मैंने, 1/4 कप मैंने चावल लिए, उसको 1 घंटा पहले भिगो लिया था और हाथों की मदद से इस तरह मसल लिया था। 1 कप मैंने शुगर लिया, थोड़े से कटे हुए बादाम लिए हैं, थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं कटे हुए, थोड़े से मैंने पिस्ते लिए हैं कटे हुए, इलायची पाउडर लिया थोड़ा सा और केवड़ा एसन लिया। चले जी, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये कैसी बनती है। चूल्हा ऑन कर लिया। अब देचकी में मैं दूध डालूंगी और इसको उबालूंगी अच्छी तरह से, ताकि इसको ये अच्छी तरह गर्म हो जाए और ये इसमें 2-3 उबाले आ जाएं। अब मैं इसको पकाऊंगी अच्छी तरह से। ये देखें इस तरीके से। ये देखें जी, दूध में हमारा अच्छी तरह उबाल आ गया। ये देखें अच्छी तरह ये उबल गया। 2-3 दफ़ा मैंने इसको अच्छी तरह उबाल लिया। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी और चावलों को अच्छी तरह पका लूँगी दूध में। अब चावलों को दूध में अच्छी तरह मैं पका लूँगी ताकि चावल गल जाएं। अच्छी तरह से इसको मैं पका लूँगी। ये देखें चावल हमारे अब गलने शुरू हो गए हैं और इसमें उबलने भी शुरू हो गए हैं। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं पका लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना, नहीं तो ये खीर नीचे से जल जाएगी। अब मैं इसमें इस तरह चम्मच हिलाती रहूँगी और इसको अच्छी तरह पका लूँगी ताकि चावल गल जाएँ अच्छी तरह से। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें अब चम्मच ऐसे हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे लगे भी ना। चावल अब गलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको चम्मच की मदद से इस तरह इसको मैं मैश करती रहूँगी ताकि चावल अच्छी तरह गल जाए और मैश भी हो जाए। ये मैं इस तरह से बनाती हूँ, इस तरह ये अच्छी बन जाती है। ये देखें इस तरीके से मैं इस चम्मच की मदद से इसको कर लूँगी, नहीं तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मैं चम्मच की मदद से ही कर लेती हूँ। अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह मैं ये देखें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखें खीर में अब बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है चावल पक गए हैं अच्छी तरह। अब मैं इसमें शुगर डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। अब शुगर ने अपना पानी रिलीज़ करना है। ये देखें अब हमारी खीर पतली हो जाएगी। अब इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी और चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि ये हमारी खीर नीचे ना लग जाए। अब इसको अच्छी तरह मैं पका लूँगी। ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसमें वॉश किए हुए बादाम डाल दूँगी थोड़े से। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 1 टीस्पून मैं केवड़ा एसन डाल दूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और बाद में इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। खीर हमारी माशाल्लाह ठंडी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह। अब इसमें मैंने चॉप किए हुए मिक्स ड्राई फ्रूट्स थे, वो इस तरह गार्निश कर लूँगी इस तरीके से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी खीर की। इसके बाद मैं इसमें ये डाल दूँगी, चॉप किए हुए पिस्ते थे वो डाल दूँगी। इस तरीके से इसको मैं गार्निश कर लूँगी। बहुत ही अच्छी तैयार हुई है माशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये खीर की रेसिपी और मुझे कमेंट कीजिएगा नाइस से कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।